नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। रंधावा साहब ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, जिस जिस पे भी लगाए थे, अब उसकी इंक्वायरी कमेटी जो है वो गठित की गई है और इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। उस पे कुछ गंभीर प्रश्न आज हम उठाएंगे। और पहले भी बहुत सारी इंक्वायरियां जो हैं वो हो रही हैं। 370 हटने के बाद जब से भाजपा आई है, बहुत सारी इंक्वायरियां हुई, वो होती हैं, तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो आज तक हमें पता नहीं चला। इससे लोगों में अविश्वास की भावना जो है वो और अधिक फैलती ही जा रही है। और जिस पार्टी का ये दायित्व था, जिस पार्टी पर विश्वास भी था कि ये एक विश्वास पैदा करेगी लोगों के अंदर, जो अविश्वास लोगों में पहले पार्टियों ने पैदा कर दिया था, वो उसका अंत करेगी और विश्वास पैदा करेगी, वही पार्टी धीरे धीरे जो है वो डगमगाती हुई दिख रही है। और अब जो कमेटी बनाई गई है, जो गंभीर आरोप रंधावा साहब ने लगाए, उसकी जो कमेटी गठित हुई है कि इस पे इंक्वायरी की जाए, तो उस पे हम गंभीर प्रश्न जो हैं उठाने जा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, 1 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है रंधावा साहब को। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर एस.के. भल्ला हैं, सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में पढ़ा आपने? क्या कमेटी, कौन कौन करेगा अब इंक्वायरी इसकी? वो तो जी अखबारों से, आज की अखबारों से हमें पता चला और उसके लिए मुझे बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। मुझे 3 अखबारों की स्टडी करना पड़ा। एक से वो नंबर पता लगा, अच्छा, किस नंबर का ऑर्डर हुआ है, और दूसरी एक हिंदी के अखबार से पता चला कि 1 हफ्ते में होगा। फिर एक अखबार से पता चला कि कोई डॉक्टर महोदय हैं जियोलॉजी माइनिंग के, वो इंक्वायरी करेंगे। और जब मैं पोस्ट लिख रहा था तो मैंने वो इंटरनेट को तलाश किया, तो जो डायरेक्टर जियोलॉजी एंड मॉर्निंग माइनिंग की जो साइट है, उस पर वो उन्होंने अपलोड भी नहीं किया अभी तक, ऑर्डर नहीं किया? ना किया। और मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा है, अपलोड नहीं किया। तो ये कह रहे हैं जी डिजिटल रेवोल्यूशन और 1 मिनट में काम हो रहे हैं, तो अपलोड तो करना चाहिए मेरे ख्याल में, कि नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, अपलोड होना चाहिए। मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बाद में कर दिया होगा या आज करने वाले होंगे, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन क्या लगता है, इससे पारदर्शिता आ पाएगी? इसमें पारदर्शिता तो है ही है। इसमें सवाल ये है कि MOS जो है उसका स्टेटस और बाकी क्या है वो सब आप जानते हैं। एक MOS पर चार्जेस लगाए गए, अब उसकी इंक्वायरी एक छोटा सा अफसर डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग और एक दो तीन और लोग करेंगे, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को विश्वास होगा। ये तो एक बिल्कुल एक प्लान है कि किसी तरीके से डॉक्टर साहब को एक्सट्रीकेट करना है और उनके हाथ में एक क्लीन चिट थमा देनी है। वो मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला, ये हमें पता है कि होना क्या है। क्योंकि अब कुछ थोड़ा सा सब पॉलिटिकल पार्टी जाग गई हैं, कुछ लोग भी बड़े ये सुन के चिंतित हो गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा शंकाओं को दुरुस्त करने के लिए, इसे कहते हैं अंग्रेजी में आई वॉश इंक्वायरी। धारा 370 के बाद होती आ रही है ऐसी इंक्वायरी? हाँ, होती आ रही है, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो वो इस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। होती आई है वो, या शुरू से ऐसे ही होता है, इंक्वायरी चलती रहती है। माता वैष्णो देवी की भी एक इंक्वायरी शुरू की थी इन्होंने, उसको पता 1-2 महीने में करना थी, रिपोर्ट देनी थी। वो अभी तक अपनी इंक्वायरी कहाँ पे बैठी हुई है, किसी को पता ही कुछ नहीं है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इतने बड़े नेता हैं, MOS हैं, इनकी इंक्वायरी अगर की जाए तो क्या प्रोसीजर है, एक पॉलिटिकल किस तरह से? इसमें सेट प्रोसीजर होता है। अब उसकी एग्जैक्ट क्या है, मैं जिसकी मुझे जानकारी मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की पूरी जानकारी है कि किस बंदे का क्या लेवल है, किस बंदे का क्या स्टेचर है, और कौन से ऑफिसर ऐसे तैनात करने चाहिए जो उसकी इंक्वायरी करे। लेकिन मेरी जो छोटी मोटी सोच है वो ये कहती है कि भगत साहब नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं कर मेरे ख्याल में। मैंने कल चौधरी लाल सिंह जी को कहते सुना कि वो कह रहे थे कि रिज़ाइन ज़रूरी है,
अगर इंक्वायरी अगर सही से करनी है तो रिज़ाइन ज़रूरी है, और पहले रिज़ाइन ले लिया जाए, फिर इंक्वायरी की जाए, ताकि पारदर्शिता आए। जब पता चले कि ये नहीं, इसमें इस स्कैम के अंदर ये थे ही नहीं, जब क्लीन चिट मिल जाए तो दोबारा वो बहाल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। वो लाल सिंह जी का लव अफेयर रहा है बीजेपी से, अच्छा। तो वो अपना प्रेशर डाल के कुछ करें ना। लाल सिंह जी कोई अपना वो करिश्मा दिखाएं फिर। मैं तो नहीं ना बीजेपी को डिक्टेट कर सकता, वो दिखाएं कि भाई ऐसे करो, और बीजेपी को भी पता होगा, लाल सिंह जी को भी ज़्यादा पता है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे कैसे, जैसे छोटे छोटे जैसे डायरेक्टर जालोजी माइनिंग। आपको अर्ज किया अभी, बोला कि मैंने बोला आई वाश, मतलब हुआ कि आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कमेटी बना दी गई, बस। एक हफ्ते के बाद आ जाएगा क्लीन चिट, जो भी अंग्रेजी उल्टा पुल्टा हो गए, चला खत्म बात। लोग समझ जाएंगे कि हाँ जी। लोग नहीं समझेंगे। लोग क्या समझेंगे? लोग बिल्कुल ठीक समझेंगे कि हमें धोखा दिया गया, लोग ये समझेंगे। बस ठीक है, वो फिर कोई नया फसाना आ जाएगा, अटेंशन तो डाइवर्ट हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। लोग आज एक बात को याद करते हैं, कल दूसरा मसला आ जाता है, वो मसला दूसरी तरफ चले जाते हैं लोग। लेकिन हिस्ट्री में यही रिकॉर्ड होगा कि MOS इन द PMO ऑफिस, कुछ छोटा ऑफिस नहीं है वो, his inquiry is being conducted by a puny director of geology and mining and a few middle rung officers. सब जो हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, उनको सब पता है। लेकिन ये कुछ जानबूझ के कुछ वो शैतानियां की जाती हैं। प्रधानमंत्री को इंटरवीन नहीं करना चाहिए इस मैटर में? देखिए, ये बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी को और बड़े गम हैं, उनको बड़ी मुसीबतें हैं इस वक्त, बड़ा वो कुछ देख रहे हैं। अब उनको डिस्टर्ब ना ही किया जाए, मैंने कल भी कहा था उनको ना ही किया जाए। ये हो सकता है इसमें उनको इन्वॉल्व करने की इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, उनको, आपको लगता है इस मैटर का पता चला होगा कि वहाँ पर? वो कहते हैं जी प्रधानमंत्री जी को हर सूचना रहती है, तो पता रहा होगा। वो क्यों खामोश हैं या क्या बात है, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। लेकिन वन थिंग इज़ देयर, मैंने आज अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि नेशनल मीडिया भी चुप था इसमें। हाँ, हमारे वो अर्नब गोस्वामी जी हैं, वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा इंडिया में नेशनलिस्ट हूँ, वो भी चुप है। वो शायद उनका कोई मोबाइल ख़राब होगा, या कोई मैसेज वो इंटरनेट ख़राब होगा, या कुछ होगी समस्या, आई डोंट। अब क्या कहें आप, मैं क्या बोलूँ। जो सवाल नेशनल मीडिया के ऊपर उठाए जा रहे थे कि गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया। देखिए दीपक जी, जब कोई बात निकलती है उसमें कुछ ना कुछ बात होती है जी। यही होता है ना गोदी मीडिया कि जो आप एक लाइन को टो करते हो, उधर से आप कह रहे हैं इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। वो तो बाद में होगा ना, वो तो बाद में होगा। आपने ये खबर नहीं डाली कि जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है, अब क्यों नहीं डाली। अब इस पर ना ही तबसरा किया जाए, अच्छी बात है, ना ही तबसरा किया जाए, अच्छी बात नहीं। इनको क्या लगता है, लोग अनएजुकेटेड है, इनको नहीं समझ आएगा? सब पता है इनको, सब पता है इनको, लेकिन ये होती है गेम ऑफ चेस। सब पता है इनको। सारी गेमें तो मुझे लगता है बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, गेमें खेल खेल के अब कई सरकारें बनी, कहीं गिरे, कई नेता आए गए, तो अब गेमें खेल खेल के लोगों को भी पता लगा गेम खेलते कैसे हैं। ठीक है ना, अब उनका है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है, उन्होंने कुछ अपने लोगों को बचाना होता है, चलती रहती है इंक्वायरी। और भी कुछ इंक्वायरी जैसे आपने पहले बोला चल रही हैं J&K में, कोई पता नहीं है कहाँ पे है, और कुछ उनके मेंबर बनाए हुए जो खुद टेंटेड हैं। क्या इंक्वायरी, तो क्या लोगों को विश्वास नहीं होता। फिर कुछ इंक्वायरीज बाद में चैलेंज हो जाती हैं। और मिसाल के तौर पर जितेंद्र सिंह जी को क्लीन चिट मिल जाती है, कोई बंदा इसको आगे चैलेंज कर देता है, इंक्वायरी चैलेंज नहीं हो सकती। हाँ, तो कोई खुदा का लफ्ज़ नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट में मसले चलते रहेंगे, फिर सिंगल बेंच चलेगा, फिर डबल बेंच चलेगा, फिर पता नहीं 3 मेंबर बेंच चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चलेगा। ये चलते रहेंगे, इसी देर में बंदे की जिंदगी निकल जाती है, बंदे की जिंदगी निकल जाती है, उसके बच्चे आगे आ जाते हैं, वो मतलब जिंदगी निकल जाती है। फिर नए सिलसिले, नए लोग, नए कलाकार, चलता रहता है ऐसे तरीके से। और उसमें सारा नुकसान होता है हमारे सिस्टम को। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी है। और पूछिए, कुछ पूछना चाहते तो। कल हमने आपसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने कहा कुछ ऐसी बातें और भी आपको जानकारी है हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके बारे में, तो आपने कहा एक ही दिन में सारी बातें क्लियर नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपको आज फिर अर्ज करता हूँ, मुझे कोई चीज़ छुपाने की नहीं है, कुछ बातें। लेकिन जब तक इस इंक्वायरी का हम रिजल्ट ना देखें, मैं उस पर अभी माफ़ करना मैं बोल नहीं सकता। है कुछ बातें, है बातें।
मतलब दबी आवाज में हम समझें कि कुछ दाल में काला है। जी, काला क्यों नहीं है, काला क्यों नहीं है। और हमारे जम्मू के मीडिया के लोगों को कुछ पता है, लेकिन खामोशी इख्तियार की जाती है। क्या लगता है मीडिया क्यों खामोश हो जाती है? ऊपर कोई ऐसी पावर है जो इनको कंट्रोल कर रही है? किसी को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की एडवर्टीजमेंट लेनी है, DAVP की एडवर्टीजमेंट लेनी है, किसी को और कोई बेनिफिट लेना है गवर्नमेंट से, तो उन लोगों को हमारी बातें सुन के क्या मज़ा आएगा। फिर हम काम बंद करके चले जाएं? मैंने ये नहीं कहा काम करके बंद चले जाएं, मैंने आपको कहा है इसलिए वो नहीं होता। और बाकी जो कुछ नेशनल डेलीज हैं वो बात खुल के करते हैं, लेकिन हमारे जम्मू की मुसीबत ये है कि जो जिन लोग अपने आप को बड़ी बड़ी अखबारों का मालिक समझते हैं उनके प्रोग्राम ठीक नहीं है। कुछ छोटी छोटी अखबारें हैं वो उन बड़ी अखबारों से अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो भी परेशान हो रहे हैं। कल मैंने कई लोगों को ये कहते हुए, कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि वो कह रहे हैं प्रिंट मीडिया के ऊपर से अब लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन जी, एक ज़माने में जब किसी की खबर अखबार में निकलती थी तो लोग बड़ा उसको महसूस करते थे, और जिसकी निकलती थी वो भी बड़ा चिंतित हो जाता था। आज के लोग कहते हैं निकलता रहता है जी, क्या है, कोई बात नहीं, निकलता रहता, कोई बात, इंक्वायरी हो जाएगी जी, कोई बात, और जी हाई कोर्ट में चले जाएंगे, नहीं जी उधर चले जाएंगे। तो ये सिस्टम जो है ना हमारा, वो डैमेज होता है इससे। टेम्पररी बंदे को तो बेनिफिट हो जाता है। और मैंने कल भी बोला था, दोबारा रिपीट करूँगा, इंक्वायरी हो भी जाएगी, क्लीन चिट हो भी जाएगी, लेकिन जो डैमेज हो चुका उसकी भरपाई दीपक जी मेरी समझ के अनुसार नहीं हो सकती। मेरी समझ के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। जब आपने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकाल दिया वो अदृश्य हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं ना वो स्टोर हो जाता है। रंधावा साहब तो आप कह रहे हैं और रंधावा साहब कोई उनके साथ एग्रीमेंट कर लें ना कर लें, कोई दोस्ती हो जाए ना हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, वो ऐसे लोगों ने मैं अपनी समझ के अनुसार जवाब दे रहा हूँ। नहीं कहा, उनको पता होगा, कहा उनको पता होगा, बाद में दोस्ती हो जाएगी, ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो एक बार ज़बान से लफ्ज़ निकल गया वो वापस नहीं आता। और अगर हम आमने सामने बैठ के थोड़ा हाथ भी मिला लें तो दिल कभी नहीं मिलता दीपक जी, दिल नहीं मिलता कभी। मैं तो मेरी अपनी सोच, इंडिविजुअल सोच है, बाकी लोग क्या सोचते हैं मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। मैं डीएमओ के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। डीएमओ जो हमारे वो प्रेस वालों से इंटरव्यू कर दे रहे थे। जो मेरी छोटी मोटी समझ है, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजम, डीएमओ हो, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल हो, या कोई भी हो, जो भी हो, जो गवर्नमेंट मुलाजम है वो ऐसे मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये सर्विस कंडक्ट रूल्स की बातें हैं। तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? एक्शन नहीं, इसका अर्थ तो ये है कि इनके ऊपर कोई पावर तो है। मैं आपको बता दूं, कोई गॉडली पावर नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स का एक वो चक्कर बनाया हुआ है। कोई गॉडली पावर नहीं है, कोई रूहानी शक्ति नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स का चक्कर बनाया हुआ है। यही तो नेटवर्किंग होती है। आप मेरी हेल्प करते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को, या जैसे कहते हैं अंग्रेजी में यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। आप मेरा बेनिफिट सोचें, मैं आपका बेनिफिट सोचता हूँ। अब बात आपने पूछी बड़ी पॉइंटेड, मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरी सोच के अनुसार वो नहीं कर सकते। अब कोई होगा उनका कोई स्पेशल, उनको प्रिविलेज मिला होगा, कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती है जी, कानूनी है, सर्विस लॉ के मुताबिक जो होता है वो लिखा है कहीं पे, मैंने पढ़ा हुआ कि आप प्रेस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ हुआ कहीं पे। अब मैं मुझे रिटायर हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स विच गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट को भी पता है, कुछ मुझे भी पता है क्योंकि रहा हूँ इस सेक्टर में मैं। अब शायद कोई रात को चेंज होगी कि और कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं बोल सकता, लेकिन डीएमओ से बोल सकते हैं। क्या पता ऐसा एसआरओ निकला हो, मेरी नज़र में तो है नहीं वो बोल सकते हैं, क्यों कुछ होगा क्या। तो फिर रंधावा साहब ठीक ही कह रहे थे कि ये कह रहे हैं मुझे ऊपर तक पैसे देने पड़ते हैं, वो डीएमओ साहब कह रहे हैं। अब इसमें क्योंकि अब जैसे मैंने कल बोला था, अब इन्होंने बना दी इंक्वायरी कमेटी। अब हमें एक हफ्ता कोई इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। हमने छोड़ दिया उनके पास। एक हफ्ते के बाद
हमारा पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। कमेटी क्या है, कमेटी ने क्या फाइंडिंग्स दी और क्या है ही है। उसके बाद वो संतुष्ट होते हैं जिन्होंने वो कंप्लेंट की है तो अच्छी बात है, नहीं होते अच्छी बात है। कोई और कोई पब्लिक सेक्रेटरी इस मैटर को कहीं आगे ले जाता है, उसकी बात है। तो ये अब कमेटी बन गई, हम क्यों पहले ही प्रेडिक्शन करें। ये तो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन थी कि इतने एमओएस की पीएमओ में जब इंक्वायरी का मसला आता है तो यहाँ पे कोई टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए थे। अब गवर्नमेंट कहते कि वो सारे बिजी हैं जी, वो कोविड-19 को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें बहाना लगा देंगे, हमारे पास ब्यूरोक्रेट ही नहीं है जी, सब वो कोविड-19 में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर खत्म हो गए हैं जी, ये हो गया वो बहाना। लगा था आपको कि ये सरकार इस तरह के बहाने लगाएगी आने वाले समय में? देखो जी, मैं एक बात कहूँगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू अवर ऑनरेबल एलजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। मुझे कई बार लगता है, क्योंकि मेरी बुरी आदत है, आई डोंट फील लाइक मीटिंग पीपल। मैं अपनी बात अपनी कलम से गलत सही कह देता हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ करना भी चाहते होंगे, उनको बराबर फीडबैक नहीं जाती। अच्छा, उनको भी फीडबैक नहीं जा रहा है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को भी नहीं जा रहा होगा। पता तो प्रधानमंत्री का तो मुझे जिस बात का नहीं पता, मैं अपनी स्टेट की ही बात करूँगा। मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं जा रहा। फीडबैक यहाँ पर इतने सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो जाके मिले भी तो उनका भी काम नहीं। फीडबैक डिफरेंट जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देती हैं फीडबैक, कुछ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से जाता है, कुछ वो पॉलिटिकल देते हैं लोग, उस तरीके से बनती है बात। लेकिन कहीं ना कहीं एक बराबर जो बात है नहीं पहुंच रही है, उससे वो ऊपर ही फैसले हो जाते हैं, ऊपर ही कुछ हो जाता है। उससे फिर ये होता है कि कुछ ठीक नहीं मैसेज आता है, जो मैं सोचता हूँ पर्सनली। बाकी अगर वो संतुष्ट है अपने लेवल पे तो हमें क्या परेशानी है, ठीक है, संतुष्ट है तो संतुष्ट है। तो लेकिन बात फिर निकल के आ जाती है, देर किसी ना किसी कॉर्नर से बात निकल के आ जाती है। आज का अपनी में पोस्ट में लिखा है, ठीक है, नेशनल मीडिया में डाला, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कोई बात नहीं। सारी बात सोशल मीडिया के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर बात है, आपके अखबार पे बात है, आज भी अखबारों में खबरें निकली हुई हैं, कहीं हिंदी जम्मू से भी कुछ निकलते हैं पेपर, ये जो नेशनल हिंदी या उसकी पे, तो वो बातें इधर उधर से किसी न किसी कोने से दिल्ली में बम्बई में पहुंच जाती है। ये तो हमने दिल को बहलाने का ख्याल, अच्छा जी उस अखबार में नहीं आया तो इसका अखबार में नहीं आया। वो अखबार वाले भी अब दोस्ती भाईचारे रखते हैं, किसको इंजेक्शन लगाना है, किसको इंजेक्शन नहीं लगाना है। क्या मीडिया की भी समस्या है, आपको सारी बातों को पता है, मैं क्या सुनना चाहते हैं मेरे से। ज़्यादा समस्या तो हमें लगता है बीच में हमने डिस्कस कर ही ली कि क्या समस्या है इनको। बात फिर देखो, इसमें एक सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा कोई फिलॉसफी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब आपको कुछ करना है और आपने एक आप में अच्छी आपकी क्या कहते हैं वो दृढ़ भावना है, करना है, तो आप कर डालते हैं। और जब आप कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं तो ऐसे ढीले काम होते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि इन द लार्जर गुडनेस में होता, अल्टीमेटली पीपल सफ़र। और सफ़र भी कौन करता है? आम आदमी। बिल्कुल। और आम आदमी मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। लेक्चर में है, वैसे इलेक्शन में है, लेक्चर्स वगैरह में है। हम समर्पित हैं एक मजदूर के लिए, हम समर्पित हैं एक दुखियारी औरत के लिए, नोबडी बॉदर्स। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का। अगर इस इंक्वायरी में पारदर्शिता लानी होती, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लगता है कि ये जो आरोप लगाए हैं कहीं उनके नीचे के लोग उनका नाम, ये मेरा एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा स्टेचर है, तो होगा, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। वो भी एक ज़माने में बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बातें करते थे, और मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा और आगे भी कहता रहूँगा, वो नहीं रहे जो होते थे। उनको एक हफ्ते के लिए, अगर एक हफ्ता रखा ना, जो हमने पढ़ा है, पता नहीं वो मेरे को ऑर्डर ही नहीं मिला, अब देख लेंगे मिलेगा अगर, तो अगर एक हफ्ते में इंक्वायरी करनी है, और जिसमें वो अमाउंट भी बड़ी बोली है, 200 करोड़ तो 300 करोड़ क्या अमाउंट्स बोली हुई हैं, जो मैंने सुना है, वो क्या वीडियो। तो पता नहीं वो कैसे वो छू मंत्र से कैसी मशीनें लगा के वो इंक्वायरी कर लेंगे, वो भी वैसे बड़ी अजीब सी बात लगती है। चलो मान लेते हैं, नहीं कर लेंगे, बड़े एफिशिएंट है, कर लेंगे।
मान लेते हैं ना, मान लें, गवर्नमेंट की भी बात मान लेते हैं, चलो ये 1 हफ्ते में कर लेंगे और 24 आवर कर लेंगे, सोएंगे भी नहीं, रात की इंक्वायरी, सुबह भी इंक्वायरी करते रहेंगे हैं, तो छठे दिन आपको दीपक जी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। मान ली सारी बात, फिर भी सवालिया निशान रहेंगे, फिर भी सवाल। और मैं फिर कहना क्या चाहता हूँ, कम से कम 1 हफ्ते के लिए हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा रेस्ट करनी चाहिए। अब पता नहीं मैं ये लफ्ज़ ठीक बोल रहा हूँ या नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव होती है एक, थोड़ा रेस्ट, कोई बात रेस्ट करें डॉक्टर साहब, बड़ा काम किया उन्होंने मुल्क का, देश का, तो रेस्ट कर लें। अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता हैं वो 2-4 कोई फिक्शन पढ़े, नावल पढ़े, 2-4 आर्टिकल लिखे, कोई बात नहीं, काम चलेगा। पीएमओ ऑफिस में काम चलेगा मेरे ख्याल में। अगर 1 हफ्ता डॉक्टर साहब इधर उधर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। अब डॉक्टर साहब को हमने ना एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि वो महान व्यक्ति हैं, हम बिल्कुल एक आम आदमी सड़क का, मैं हूँ आदमी सड़क का, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं हूँ आदमी सड़क का, हमने उनको डिक्टेट कर सकते, क्योंकि हमें डर लगता है हमें ना नोटिस भेज दें, फिर हमारे पास तो पैसे भी नहीं वकील को नोटिस लिखवाने के, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर प्रॉब्लम तो हमें ना, एक कॉमन आदमी को प्रॉब्लम होती है ना, बड़े आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बात। अंत में मैं चाहूँगा 2 शब्द जो हैं वो आप प्रधानमंत्री या हमारे गवर्नर साहब जो हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब, उनसे कोई 2 शब्द दो। मैं क्या गवर्नर साहब को कह सकता हूँ, वो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे आज की डेट में बादशाह हैं, राजा हैं, हम क्या बोलेंगे। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नर साहब आपका इमेज बड़ा अच्छा है, आपकी बातें भी बड़ी सुंदर हैं, तो कुछ आपके नीचे जो लोग हैं उनकी कार्यशैली में कुछ सुधार हो तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और देश के लिए भी। चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग, जो डायरेक्टर है माइनिंग के, जियोलॉजी माइनिंग के, ये अब इंक्वायरी करेंगे। इससे आपको क्या लगता है कि पारदर्शिता आ पाएगी? ये जो टीम गठित की गई है, कमेटी की बनाई गई है, क्या ये सही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।